अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम मटर पनीर बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये मटर को मैंने ब्लांच कर लिया है। ये मटर, फ्रेश मटर को मैंने हल्का सा नमक शक्कर के पानी में से डाल के इसको निकाल लिया है बॉईल करके। 1 कप मटर है। पाव किलो मैंने पनीर ले लिया है। इसके हम छोटे क्यूब्स काट लेंगे। ये 5 टमाटर ले लिया है। ये 2 हरा मिर्चा ले लिया है मैंने, और ये 4 प्याज ले लिया है मैंने। ये मीडियम साइज़ की ऐसी छोटी प्याज थी, मैंने 4 प्याज ले लिया है। और ये काजू ले लिया है मैंने 1/4 कप। सबसे पहले तो हम हमारे प्याज, टमाटर, काजू, इसको हम पहले पका लेते हैं। कर दिया है मैंने, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था तेल। अभी मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी। ये प्याज को मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया था। ये देखिए प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हो गई है। इसमें हम हमारे टमाटर और ये हरी मिर्च डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे इसमें, और ये काजू भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसमें 1/2 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। ये टमाटर डाला है हमने। अब इसको हम ढक कर थोड़ी देर पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए मैंने इसको ढक दिया है। अब इसकी हम अच्छे से प्यूरी ठंडा हो जाएगा, गल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इसकी प्यूरी बनाएंगे। ये देखिए हमारा टमाटर प्याज ये हो गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। हमने कढ़ाई रख दिया है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया है। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्चा डाल देंगे। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्चा डालने के बाद में हमको बिल्कुल भी इसको जलाना नहीं है। हम फ़ौरन इसमें हमारा जो पेस्ट बनाए थे वो डाल देंगे। बस हमको गर्म करना है। टू टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर डाला है। ये देखिए इसका रंग कितना खूबसूरत आया है। हम सारा मसाला इसमें डाल देंगे जो हमने अभी प्यूरी बनाया है प्याज, टमाटर, काजू की। मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद में हम इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भून रहा है और ये बहुत उड़ता है, बहुत उछलता है, इसलिए हमको इसको ढक देना है। इसको ढक के हम कम से कम 5 से 7 मिनट पकाएंगे जब तक ये मसाला अच्छे से भून ना जाए और तेल ऊपर ना आ जाए। अभी हमारा मसाला नहीं भुना है, देखिए इसको और 5 मिनट लगेगा। ये हमारा मसाला ऑलमोस्ट हो गया है। देखिए ये तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें हमारे बाकी के मसाले डालेंगे। ये मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, और सिर्फ 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ले लिया है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। ये मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को भून लिया था और इसको मैंने क्रश कर लिया है। मैंने कश्मीरी मिर्चा पाउडर पहले डाल दिया था 2 टीस्पून। अभी 1/2 टीस्पून मैं ये सादा वाला लाल मिर्चा पाउडर डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा तीखा होता है। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। ये सारा तेल इसका ऊपर आ गया है। ये देखिए अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। ये मैंने 1 कप गर्म पानी लिया है। आपको ग्रेवी कितनी थिक रखनी है, कैसे रखनी है, उस हिसाब से आप इसको पानी डाल सकते हैं। इसमें और 1 कप पानी पड़ेगा। ये देखिए मैं अभी आधा ही डाल रही हूँ। इसमें हम ये पनीर डाल देंगे। मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया है। ये देखिए इसमें हम ये फ्रेश क्रीम डाल देंगे। ये आधा कप फ्रेश क्रीम थी।
फ्रेश क्रीम से इसका टेक्सचर और अच्छा आएगा। इसमें हम ये मटर भी डाल देंगे। ये हमारा मटर पनीर एकदम रेडी है। हम इसको स्लो फ्लेम पर इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा मटर पनीर एकदम रेडी हो गया है। मटर भी बहुत अच्छी है, मटर भी फ्रेश है, पनीर भी फ्रेश है। ये बहुत टेस्टी बना है। आप एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट करिए, बताइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।